कमीशन ये कह रहा है कि अभी तक तहरीरी फैसला नहीं मिला और इस हवाले से मुशावरती इजलास जो है वो कल होने जा रहा है। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस केस में पार्टी वो आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है? जिस तरह से इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से भी खुद रुजू किया था, तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन बतौर फरीक खुद रुजू करेगा इस सिलसिले में? देखिए, मेरी दानिश में इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो इलेक्शन करवाना है, उसको रेगुलेट करना है और उसकी शफाफियत को इंश्योर करना है। जहाँ तक बल्ले का निशान हो या तीर का निशान हो या शेर का निशान हो, ये सारे मामलात जो हैं ये इलेक्शन के इनेकाद से पहले ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और मेरे दायरे पर तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अपनी सारी की सारी तवानाइयाँ इलेक्शन करवाने की तरफ होनी चाहिए। किसी को बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता, दैट इज ए सेकेंडरी कंसिडरेशन। इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं नजर आना चाहिए कि वो किसी के खिलाफ जो है सर, वो तो फिर जो पार्टी मुतालिका पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से जो रिजर्वेशन सामने आते रहे हैं बारहा इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के हवाले से, तो आप समझते हैं कि किसी हद तक वो उसमें उसकी झलक दिखाई देती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है या इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई साइड ले रहा है। और चूंकि ये अगर वो इसको चैलेंज करते हैं ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, तो फिर वो अगर वो इस तरह करेंगे तो शायद तासुर ये जाएगा लोगों को कि इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पार्टी बन रहा है। ठीक, तो ये इलेक्शन जो है ये तो पार्टीज के दरमियान है, ना कि हुकूमत और हुकूमती इदारे और जो आईनी इदारे हैं उनको। तो मैं समझता हूँ कि बल्ले का निशान जो है अगर पेशावर हाई कोर्ट ने उनको दे दिया है तो उसमें कोई मजायका नहीं। ठीक है, इसमें कोई मजायका नहीं अगर पेशावर